लेकिन सर अब जब सबकी बहस जब आगे बढ़ी सामने आ रही है, जैसे सुबोधकांत सहाय का ही मामला आप लें, सुबोधकांत सहाय के जो भाई के इशू है या एसकेएस कंपनी इस्पात की बात है, तो उसमें कुछ बातें अब सामने आ रही हैं धीरे धीरे कि सुबोधकांत सहाय ने इसकी खुद पैरवी की थी, सुबोधकांत सहाय के पैरवी से स्टेरिंग कमेटी में। देखिए, मात तो इस बात का नहीं है कि कोल ब्लॉक किसको दिया गया, मात तो इस बात का है कि कोल ब्लॉक पात्र को दिया गया या नहीं। जब जांच हो रही है, पात्रता और अपात्रता सामने आ जाएगी, फिर समय से पहले ये बहस क्यों की जा रही है? किसी को अगर, ये तो अधिकार सबको है, प्रत्येक नागरिक को है कि वो बिजनेस करे, इंडस्ट्री चलाए, पावर प्लांट लगाए, और अगर किसी ने कोल ब्लॉक लिया है पावर प्लांट के नाम पर, महत्व तो इस बात का होना चाहिए कि जो जांच हो रही है वो जांच की रिपोर्ट आए, तब तक इंतजार करना चाहिए कि वास्तव में वो पात्र था या नहीं था। अगर उनका भाई है तो क्या उसको ये अधिकार नहीं है कि वो पावर प्लांट लगाए? अगर वो रिपोर्ट ये कुछ कहती है, उसके बाद उस पर बहस शुरू होनी चाहिए। अभी कोई बहस करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर, आपने खुद माना है कि जो कॉम्पिटेंट नहीं है, ऐसे कोल ब्लॉक जो ऐसे अनप्रोफेशनल को मिले हैं, जो कॉम्पिटेंट नहीं है लेकिन उन्होंने धोखे से लिया है या किसी तरह से ऑफिसर्स को गुमराह करके लिया है, जो सीबीआई उन लोगों की लिस्ट भी बना रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में उन लोगों पे एफआईआर भी हो उन कंपनी पे। आप खुद चाहते हैं कि उन सारे कोल ब्लॉक का आवंटन जो हो रद्द किया, ऐसा आपने किया? मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि सारे कोल ब्लॉक्स को रिव्यू किया जाए, जिसकी रिव्यू हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी कर रही है, और 2006 से 2009 तक जितने कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं उसकी जांच सीबीआई कर रही है। तो ये सारी चीजें जांच से ही तो पता लगेंगी। जांच की रिपोर्ट के आने के पहले आप किसी पर एलिगेशन लगाएं, जांच की रिपोर्ट आने के पहले आप ये कहें कि फला को दिया गया। हर एक को इंडस्ट्री चलाने का अधिकार है, पावर प्लांट लगाने का अधिकार है। किसी के ऊपर ये फिंगर रेज नहीं करनी चाहिए कि ये फलाने का भाई है इसलिए नहीं कर सकता, या ये फलाने का बेटा है इसलिए नहीं कर सकता, या ये जायसवाल है इसलिए नहीं करना चाहिए इसको। क्योंकि ये भी तथ्य सामने आया कि किसी जायसवाल को कोल ब्लॉक्स मिला है, उसको हमसे लिंक किया जा रहा है। तो क्या किसी जायसवाल को कोल ब्लॉक लेने का अधिकार नहीं है? मेरे रिजीम में जब कोई कोल ब्लॉक दिया ही नहीं गया, तो अगर कहीं किसी के दिमाग में ये हो कि जायसवाल ने जायसवाल का फेवर किया, तो मेरे रिजीम में तो कोई कोल ब्लॉक एलोकेशन हुआ ही नहीं है। फिर ये बातें क्यों उठाई जा रही हैं? लेकिन ये सब चलता है, चल रही है। हमारे देश में लोकतंत्र है, जो चाहे वो कह दे, जिसके ऊपर चाहे आरोप लगा दे, कोई चालान तो होना नहीं है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि आप कह रहे हैं कि ये जितने कोल ब्लॉक एलोकेशन हैं, जिनमें 145 एलोकेशन की बात सीएजी कर रहे हैं, उस पर पॉइंट आउट किया है। आप कह रहे हैं कि क्या आप मानते हैं कि सारे ब्लॉक के सारे लोकेशन पे रिव्यू होनी चाहिए? अगर ये प्रोफेशनली फिट नहीं बैठते हैं तो इनका कैंसिलेशन होना चाहिए, क्या आप मानते हैं? रिव्यू होना नहीं चाहिए, रिव्यू हो रहा है। सीबीआई इंक्वायरी 2006 से 2009 तक के कोल ब्लॉक्स के लोकेशन की कर रही है। हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप 2004 से 2009 तक की कोल ब्लॉक के लोकेशन की रिव्यू कर रही है। सब तो हो रहा है, इसकी रिपोर्ट का आने तक इंतजार करना चाहिए और फर्जी एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। कोई जायसवाल है तो जायसवाल के ऊपर एलिगेशन लगा दे। मैंने कल पता लगाया है, उस जायसवाल को पहला कोल ब्लॉक तो एनडीए के रिजीम में 1999 में मिला है, लेकिन कभी भी मिला हो। देखने की चीज यह है कि जिसको कोल ब्लॉक दिया गया है वो उसका पात्र था कि नहीं था, ये मुख्य बात है। फर्जी एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होगा कि वो उनके रिश्तेदार, वो उनके, अरे देश के सारे जायसवाल हमारे रिश्तेदार हैं। मैं सारे जायसवालों की शादियों में जाता हूं। कोई अखबार फोटो छाप रहा है कि साहब उनके बेटी के रिसेप्शन में गए, अरे क्यों ना जाएंगे? कोई जायसवाल हो या गैर जायसवाल हो, हमको बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। अगर मुझे ये जानकारी है कि वो आदमी कोई आपराधिक तत्व का नहीं, आपराधिक किस्म का नहीं है, तो जरूर जाऊंगा। इसमें कौन सी बात है? आजकल मीडिया इस तरीके की हरकत करने लगा है, मैं नहीं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए कोई बहुत शुभ संकेत है।